बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेरेज के हवाले से चैप्टर फिफ्थ हमारा चल रहा था रिप्रोडक्शन और इसके हम टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी टाइप को। तो इसकी मेन जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके मेथड हम डिस्कस कर रहे थे, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके दो मेथड हमने कल डिस्कस किए थे। कौन सा डिस्कस किया था? बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन या प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर भी, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो मेथड है फ्रेगमेंटेशन। कौन सा मेथड है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये वाला मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मीन पार्ट्स, फ्रेगमेंट्स मीन पार्ट्स। तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, खास तौर पर इसमें जो वर्म्स होते हैं, क्या होते हैं? वर्म्स लॉन्ग फॉर्म में, ट्यूब फॉर्म में जो एनिमल्स होते हैं, वर्म जैसे अर्थवर्म टाइप्स के। तो ये क्या होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका बॉडी पार्ट जो है, इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू मैनी पार्ट्स, कट इनटू मैनी पार्ट्स, 8 to 9 पार्ट्स बन जाते हैं बॉडी के। और हर पार्ट जो है फिर वो एक मैच्योर एनिमल्स के अंदर क्या होता है, डेवलप हो जाता है। हर पार्ट जो है वो मैच्योर एनिमल्स के अंदर वो ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं प्लेन एरिया के अंदर। प्लेन एरिया के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन एरिया को डिस्कस किया था। उसके अंदर बाइनरी फिशन वाला प्रोसेस भी होता है, यानी प्लेन एरिया का बॉडी जो है वो कट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर दोनों पार्ट्स आगे मैच्योर एनिमल में डिवेलप कर जाते हैं। तो उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस भी होता है प्लेन एरिया के अंदर। तो प्लेन एरिया की जो बॉडी है, पेरेंट्स बॉडी, वो 2 पार्ट्स के बजाय कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कट कर देती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और हर पार्ट फिर आगे न्यू इंडिविजुअल में मैच्योर इंडिविजुअल डिवेलप हो जाता है। तो इसके बैकग्राउंड आते हैं प्लेन एरिया, फ्रेगमेंटेशन इन पार्ट्स। ठीक, तो इसमें प्लेन एरिया की जो प्लेन एरिया जो है इस तरह की, तो इसमें प्लेन एरिया की जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में, इनटू मेनी पार्ट्स में क्या हो जाती है, कट हो जाती है, खुद ही कट हो गया। तो फिर ये 3 पार्ट्स में हम इसको शो कर रहे हैं। इसका ये हेड, और ये वाला इसका बॉडी का सेंट्रल वाला पोर्शन, और ये इसका लास्ट पोर्शन जो है, इसका टेल वाला पोर्शन जो है। ये 3 हिस्सों में इसकी बॉडी जो है तकरीबन डिवाइड हो जाती है, 2 के बजाय कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो यही पार्ट फिर आगे डिवेलप करते हैं, ये पार्ट आगे डिवेलप करके, ठीक है, तो ये पार्ट्स फिर आगे डिवेलप करके, यानी इसमें सिर्फ ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है वो डिवेलप हुआ है। तो ये ब्लू कलर जो शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर ये वाला पोर्शन, इसका सेंटर वाला जो है, ये पोर्शन जो है वो आपका है। अब इसके बाद इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो डिवेलप हो जाता है, ठीक है। यानी ये इतने वाला हिस्सा जो ये ब्लू कलर, इस तरह इसका ये नीचे वाला हिस्सा सारा डिवेलप हो गया। इस तरह इसकी ये टेल वाला पोर्शन है,
ठीक है। तो इसकी यानी ये टेल वाला पोर्शन में ये डेवलप हो गया, ये इसमें डेवलप हो गया, ये इसमें डेवलप हो गया। तो इस तरह प्लेन एरिया की फिर आगे पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बना देते हैं इससे। इस तरह से फुल प्लेन एरिया बन जाता है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है। फिर इससे भी पूरी प्लेन एरिया की बॉडी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक। इस तरह प्लेन एरिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है। तो इसमें बॉडी पार्ट जो है वो 8 to 9 part spontaneously divide into 8 to 9 part and each part develop into mature organism and each part into develop into mature organism। तो इसके अंदर हम एग्जांपल किसके लिए हमने प्लेन एरिया की एग्जांपल ली, किसकी प्लेन एरिया की। प्लेन एरिया के अंदर ये समंदर के अंदर पाया जाने वाला एनिमल है, तो इसके अंदर बाइनरी फिशन भी होती है और फ्रेगमेंटेशन भी होती है। तो इसमें देखें इसकी पार्ट जो है 2 के बजाय 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया और फिर हर हिस्सा डिवेलप होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवेलप हो गया। तो इस तरह इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है इन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंदर। क्लियर। अब देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो है बर्डिंग। बर्डिंग ये वाला प्रोसेस है बर्डिंग का प्रोसेस, बर्ड बनना। तो ये भी एनिमल्स के अंदर ही प्रोसेस होता है, ये सेक्सुअल का मेथड है। तो इसमें एनिमल की बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है, स्मॉल आउटग्रोथ। व्हाट इज द स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटी सी बर्ड बनती है, छोटा सा उभार बनता है माइटोसिस प्रोसेस के जरिए। फिर उसके सेल डिवाइड होते जाते हैं और वो जो उभार है, वो जो बर्ड है जिसको बोलते हैं, वो दाना एक छोटा सा दाने की तरह का बनता है और ऐसा ऐसा वो बड़ा होता जाता है, ऐसा ऐसा बड़ा होता जाता है। तो पेरेंट्स बॉडी का जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होके 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो फिर वो न्यूक्लियस जब पास हो उसमें हो जाता है, बर्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो बर्ड जो है जिस्म से पेरेंट बॉडी से अलग होके न्यू ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इसमें यीस्ट आपने देखी होगी, यीस्ट फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है एक यीस्ट, उसकी एग्जांपल हम लेते हैं। तो ये बर्डिंग क्या होती है, बर्ड इज ए स्मॉल आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ on the parent body, parent body of organism, ठीक। तो इसमें एग्जांपल हम किसके लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं यीस्ट की, एक यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस। कौन सी है, यूनिसेलुलर ये फंगस है, इसके एग्जांपल लेते हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, इसका यूनिसेलुलर ये पेरेंट यीस्ट है, पेरेंट यीस्ट। अब इसकी बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है, एक छोटा सा उभार बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, बर्ड। बर्ड इज फॉर्म, बर्ड इज फॉर्म, ठीक है। ये छोटी सी बर्ड बनती है। यही बर्ड फिर माइटोसिस प्रोसेस के जरिए मैच्योर होती जाती है, माइटोसिस प्रोसेस के जरिए मैच्योर होती जाती है। तो इसका जो न्यूक्लियस है पेरेंट बॉडी का, ये भी डिवाइड होके 2 डॉटर न्यूक्लियस में, ये भी माइटोसिस प्रोसेस के लिए डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियस, 2 डॉटर न्यूक्लियस, 2 डॉटर न्यूक्लियस, ठीक। इस तरह से अगले स्टेप में क्या होते हैं कि ये जो डॉटर न्यूक्लियस ये बर्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं,
इसके अंदर बढ़ गया। अब ये बढ़ के ये काफी मेच्योर हो जाती है और ये जो न्यूक्लियस है वो एक ट्रांसफर होके बर्ड के अंदर चला जाता है, बर्ड के अंदर पास हो जाता है। ठीक है, तो डाटा न्यूक्लियस पास इनटू द बर्ड, डाटा न्यूक्लियस पास इनटू द बर्ड। क्लियर? तो इस तरह यीस्ट के अंदर यूनिसेलुलर फंगस के अंदर इस तरह बर्डिंग प्रोसेस होता है कि पेरेंट की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा उभार बनता है, स्मॉल आउटग्रोथ। ठीक है, वो माइटोसिस प्रोसेस के जरिए बड़े सेल में लार्ज होती जाती है और पेरेंट्स बॉडी का जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होता है भाई, माइटोसिस प्रोसेस में डिवाइड होके दो बन जाते हैं, दो डाटा न्यूक्लियस। और इस तरह जो डाटा न्यूक्लियस वो है आउटग्रोथ जो है बढ़ जाइए, काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसके अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। फिर इस तरह वो पेरेंट बॉडी से अलग होके न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, पेरेंट बॉडी से अलग होके। ठीक है, पेरेंट बॉडी से फिर वो अलग होके तो डाटा न्यूक्लियस, दो डाटा सेल्स बन जाते हैं पेरेंट बॉडी से। और बात अब ऐसे होते हैं इन सम केसेस कि एक से ज़्यादा भी बर्ड बन जाती हैं, कुछ केसेस के अंदर एक से ज़्यादा बर्ड भी बन जाती है। ये एक भी है another bird is formed, another bird is formed, ये देखिए another bird। और ये बहुत दफा ऐसे होते हैं कि बर्ड जो है पेरेंट बॉडी से अलग भी हो जाती है और इन सम केसेस नॉट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होते बल्कि वो पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहते हैं। और इस तरह कई बार बनते हैं, इधर बन गई, ये डिवाइड के साथ ही इस तरह बढ़ते बढ़ते वो कॉलोनी बन जाती है, कॉलोनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कॉलोनी ऑफ द इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं कॉलोनी, यानी नंबर ऑफ सेल इकट्ठे वो बड़े करते जाते हैं, फिर इस तरह वो बढ़ते जाते हैं, काफ़ी सारी अमाउंट बन जाती है, फिर इसको क्या बोलते हैं कॉलोनी ऑफ द इंडिविजुअल, कॉलोनी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसके अंदर यीस्ट के अंदर भी दोनों प्रोसेस होते हैं, सेपरेट भी हो जाते हैं और इकट्ठे भी रहते हैं, तो इस तरह कॉलोनी बना के भी रहते हैं। तो बहुत सारे समंदर के अंदर जो है, समंदर के पानी के अंदर पाए जाने बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं खास तौर पे स्पॉन्जीज, कोरल्स और हाइड्रा। ठीक है, स्पॉन्जीज, कोरल और हाइड्रा, इन एनिमल्स के अंदर भी बर्डिंग का प्रोसेस होता है और ये समंदर वगैरह के पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह जो हाइड्रा है इसकी बॉडी के अंदर भी इस तरह, हाइड्रा की बॉडी के अंदर भी इस तरह की हाइड्रा की बॉडी होती है, ये किसी चीज के साथ अटैच होते हैं, छोटे ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या पेरेंट्स हाइड्रा, पेरेंट्स हाइड्रा ये एनिमल होता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी के ऊपर स्मॉल आउटग्रोथ बनती है, इसकी बॉडीज के अंदर भी क्या होती है बड़े प्रोसेस होता है, इसकी बॉडीज के ऊपर भी एक छोटी सी स्मॉल आउटग्रोथ बन जाती है। ठीक है, और फिर वो बॉडी से क्या माइटोसिस प्रोसेस के जरिए वो मैच्योर हो जाती है, वो बर्डिंग जो है माइटोसिस प्रोसेस के जरिए क्या हो जाती है मैच्योर हो जाती है, छोटी सी स्मॉल बर्ड बनती है। ये देखिए स्मॉल बर्ड बनी हुई, ये देखिए ये स्मॉल बर्ड। फिर ये स्मॉल बर्ड ये क्या हो जाती है मैच्योर हो जाती है, बड़ी होती जाती है इन साइज, इसके भी टेंटिकल्स निकल आते हैं और फिर ये टेंटिकल्स जो हैं ये बॉडी से क्या हो जाती है डिटैच हो जाती है, बॉडी से अलग हो जाती है, पेरेंट बॉडी से ये सेपरेट हो जाती है। ये थोड़ा सा साफ करके दिखाया हुआ है, ये पेरेंट बॉडी से ये अलग हो जाती है। ठीक है,
इस तरह ये पेरेंट बॉडी से अलग होके क्या कर जाती, ग्रो हो जाती। तो इस तरह हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा एक छोटा एनिमल होता है, समुद्र के एनिमल आ जाते हैं, इसके अंदर भी बड़े प्रोसेस होते हैं। तो इसमें ये छोटी सी बर्ड बनती है, बर्ड फिर माइटोसिस प्रोसेस के जरिए बड़ी होती है, सेम उसी प्रोसेस की तरह, और फिर वो क्या हो जाती है, डिटैच होती है, सेपरेट हो जाती है, पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। तो इस तरह तो ये कोरल जो है, ये कोरल और स्पॉन्जीज ये भी समंदर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कोरल जो है इनके अंदर भी बड़े प्रोसेस होता है। तो बड़े प्रोसेस होके ये बॉडी से अलग नहीं होते, पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होते, नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होते, बल्कि वही बड़े कार्य के साथ साथ कॉलोनी बनाते जाते हैं, एंड बिग कॉलोनी, फॉर्म द बिग कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनी बनाते हैं। तो इस तरह ये समंदर के किनारे के ऊपर या समंदर के अंदर चट्टानों के साथ बढ़ते बढ़ते पानी से भी बाहर निकले होते हैं, और वो समंदर के किनारे के ऊपर चलते चलते यूँ ऐसे लगता है जैसे पहाड़ से बने हो, छोटी छोटी पहाड़ियाँ से नजर आ रही होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्पॉन्जीज और कोरल रीफ ये मालदीव के कंट्रीज के अंदर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मालदीव के समंदर के अंदर पाए जाते हैं। और ये काफ़ी सारी हैं समंदर के किनारे के साथ साथ समंदर के अंदर, गहरे पानी में ज़्यादा नहीं होती, बल्कि साहिल के ऊपर ज़्यादा ये नज़र आती हैं कोरल। तो इनके अंदर बड़े होती रहती है। तो ये पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होते, उसके साथ अटैच रहते हैं और इस तरह बढ़ते जाते हैं, बड़े का प्रोसेस होता जाता है, बढ़ते 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 आगे तरफ चलते जाते हैं। तो स्पॉन्जीज और कोरल रीफ्स के अंदर, तो हाइड्रा के अंदर जो है वो बर्ड जो है मेच्योर होके अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह आज वाले टॉपिक्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हमने डिस्कस किया, उसके अंदर आज हमने दो मेथड डिस्कस किए। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनिफिशियल और मल्टीपल फिशंस को डिस्कस किया था। तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हमने फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग के प्रोसेस को डिस्कस किया। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एनिमल की जो बॉडी है वो दो पार्ट्स की बजाय कई पार्ट्स में कट हो जाती है, और वो हर पार्ट जो है डिवेल्प करके न्यू ऑर्गेनिज्म, मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प कर देता है। तो इसकी एग्जांपल हमने प्लेन एरिया, प्लेन एरिया के अंदर बाइनिफिशियल भी होती है और फ्रेगमेंटेशन भी होती है। तो प्लेन एरिया की जो बॉडी है, पेरेंट बॉडी, वो कट इनटू 3 पार्ट्स डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह हर पार्ट फिर डिवेल्प करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म, मैच्योर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, डिवेल्प हो जाता है। तो इस तरह तो दूसरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था बर्डिंग। तो बर्डिंग, बर्ड बनती है, एक छोटा सा पेरेंट बॉडी के ऊपर छोटा सा उभार बनता है बाय द माइटोसिस प्रोसेस, और वो बर्ड जो है फिर ऐसा ऐसा माइटोसिस प्रोसेस के जरिए सेल डिवाइड हो जाते हैं, बड़ा होता जाता है। ठीक है, ये देखिए बड़ा होता जा रहा है। ये इसकी एग्जांपल हमने क्या ली थी, यीस्ट, ये यूनिसेलुलर फंगस होती है जिसको हम खमीर भी बोलते हैं। तो ये बर्ड भी बड़ी होती है, फिर पेरेंट बॉडी का जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। तो फिर ये जब बर्ड मैच्योर हो जाती है, बड़ी होती है, तो ये न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है बर्ड के अंदर। तो बाद अब तो जिस्म से वो लैदा हो जाते हैं, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड सम केसेस नॉट सेपरेट फ्रॉम द बॉडी एंड अटैच द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्मिंग कॉलोनी। तो फिर वो लैदा नहीं होते, वो इकट्ठे मिलकर रहते हैं, वो एक कॉलोनी बना देते हैं। तो इस तरह हाइड्रा के अंदर भी, इसमें भी क्या होता है, बर्ड बनती है। ये समुद्र के अंदर पाए जाने वाला एक स्मॉल एनिमल है। तो ये इस तरह ये देखिए, इसके अंदर भी इसी तरह स्टेप में होते हैं, और जो बर्ड है वो मैच्योर होके बॉडी से अलग हो जाती है। तो ये स्पॉन्जीज और कोरल्स, ये एनिमल्स हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, मेराइन एनिमल्स हैं। तो ये इसके अंदर जो है बर्ड बनती है, बड़े का प्रोसेस होता है इनके अंदर भी, और इनमें क्या होता है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है, जो बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म बना है, वो बॉडी से सेपरेट नहीं होता, बल्कि वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहते हैं। तो इस तरह वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो डिवाइड होते हैं। इस तरह प्रोसेस रिपीट होता रहता है, डिविजन्स का, बड़े का प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो इस तरह वो उनकी डेवलपमेंट से बड़ी कॉलोनी बना देते हैं। तो इस तरह कोरल्स और स्पॉन्जिस के अंदर जो है बर्ड जो है वो पेरेंट से अलग नहीं होती, बल्कि
पेरेंट के साथ अटैच रहती है, और फिर इस तरह जब वो मेच्योर हो जाती है फिर वो डिवाइड होती है। इस तरह आपके सेल डिवाइड होते जाते हैं, ऊपर एक बहुत बड़ी कोरल रीफ्स बन जाती हैं। वो देखने में बड़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ से नज़र आ रही होती हैं समंदर के किनारों के ऊपर, साहिल के ऊपर। तो आज वाले टॉपिक से हमने फ्रेगमेंटेशन और बर्डन को डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।